वेलकम बैक गाइस। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे, लगे होंगे तैयारी में, क्योंकि कल से जो है नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो शायद जब तक आपके पास ये ब्लॉग पहुंचेगा तब तक नवरात्रि की पूजा वगैरह हो गई होगी। तो सुबह सुबह जो है मैं नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो बस नाश्ता बनाना है थोड़ा सा हैवी, क्योंकि आज का ही दिन है। आपको पता है कि कल के लिए तैयारियां करनी है। तो सबसे पहले मैंने जो दाल भिगोई थी उसके दाल के बनाने वाली हूँ चीले। तो मूंग की दाल और थोड़ी सी उसमें चने की दाल दोनों मिक्स करके मैंने अच्छी तरीके से पीस ली थी। और ये पनीर थोड़ा लिया और प्याज, इनको थोड़ा सा क्रश करके और इस तरह से जो है मैं बनाने वाली हूँ चीले। थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है, फायदे भी करते हैं, बच्चों को भी फायदा करता है और बड़ों को भी करता है, क्योंकि दाल वगैरह जो है ना, दाल में प्रोटीन होती है। तो बीच बीच में ऐसी चीजें बनाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना दाल वाल कम खा के राजी होते हैं, लेकिन अगर चाहे छोटे हों या बड़े हों, इस तरह की चीजें जो है ना खा लेते हैं। और इसके साथ चाहे चटनी हो, सॉस हो, किसी तरह के से भी आप खा सकते हो। तो आज मैं वेट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास टमाटर के लिए मतलब चटनी के लिए टमाटर नहीं है, गलत बोल गए। और अगर टमाटर वाले का वेट करूंगी तो मैं हो जाऊंगी लेट। तो मैंने बस बना ली है चाय और सॉस के साथ दे दिए हैं नाश्ता। तो जब तक इनको नाश्ता करवाऊंगी और अपने लिए भी मैं बनाऊंगी, और उसके बाद क्योंकि दिन जो है ना बहुत बिजी होने वाला है, तो हैवी नाश्ता हो जाता है, तो पानी वगैरह पिया जाता है, और उससे क्या होता है कि हम दिन में जो है ना अपने काम को खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बस फटाफट से, और टेस्टी भी लगते हैं, तो वही मैं हमारे यहाँ तो बीच बीच में जो है ना ये बनाते हैं। और छिलके वाली दाल के भी बनते अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर छिलके वाली दाल का रहता है। तो बच्चे थोड़ा सा देख के करते हैं, हाँ, लेकिन इनको बहुत पसंद करते हैं। और बेसन के भी बनते हैं, लेकिन दाल के अच्छे लगते हैं। तो बस कौन कौन बनाता है बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे हो गई है रेडी प्लेट। तो बस इनको नाश्ता करवा दिया है और मैं भी नाश्ता करने बैठ गई हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि सबकी केयर करने के साथ साथ ना अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। अपने लिए लापरवाही करते हैं, जो कि अब नहीं करना चाहिए। एक समय होती है, एक एज होती है। अब इस स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि अपनी केयर भी उतनी जरूरी है जितनी की फैमिली में सबकी है। इसीलिए तो मैं ना नाश्ता अपना मिस करती हूँ, ना मैं लंच मिस करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे का आप करते रहोगे और अपनी केयर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जब अगर आप बिस्तर पे पड़ जाते हो तो समझ लो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद आज ब्रेक नहीं लिया है मैंने। बर्तन धुले हुए रखे थे, उनको फटाफट से मैंने बर्तनों को लगा दे रही हूँ, क्योंकि जब ऐसा कोई काम फैला लेते हैं ना तो फिर इस तरह के काम जो हैं ये रह जाते हैं, और जरूरी तो सारे ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं किचन का इस तरह से सारा खलेरा उठा दूं, और उसके बाद में जो है ना किचन को क्लीन करने के बाद मैं फिर लगूंगी अपने काम में, क्योंकि घर पे कोई है नहीं है, हेल्प की भी दिक्कत आती है। बच्चे वगैरह होते हैं तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, ऊंची हाइट वगैरह होती है तो। लेकिन ये है कि काम तो सभी करने हैं, बच्चों ने भी जाना है, हमने भी करना है। तो मैंने जो बर्तन वाली टोकरी थी इसको खाली कर लिया। खाली करने के बाद इसमें एक धुली हुई चुन्नी कॉटन की वो मैंने इसमें बिछा ली है, और मैं मंदिर का पूरा सामान जो है ना इसी में निकाल लूंगी। खास करके जो बड़ी फोटो वगैरह है, और इस तरह से इनको हटा दूंगी, क्योंकि ना पिछली साल भी व्हाइट वॉश नहीं हुई थी। तो मंदिर बहुत ज्यादा, और धूप बत्ती दिया वगैरह होता है जैसे आपको पता है, तो मंदिर जो है ना काला हो जाता है और धुआं वगैरह रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा-सा ये लगता है कि इन दिनों में हमें थोड़ी सफाई हो जाती है। खासकर नवरात्रों में, मैं दिवाली पे चाहे एक बार को ना भी हो तब भी चलता है, लेकिन मंदिर मेरा काफ़ी इस तरह से हो रहा था। हालाँकि बहुत बड़ा नहीं है, आप चाहें कभी भी कर लें, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम ओकेज़न पे ही काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बीच में कभी भी कर लें, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक समय आता है। तो मैंने यहाँ पे सारा मंदिर जो है ना, क्योंकि सारा सामान भी खुद ही निकालोगे आप, सारा रखोगे, करोगे तो टाइम लगता है। मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, क्योंकि डस्ट का झाड़ू-वाड़ू लगा के, जैसे झाड़ू मंदिर में नहीं ले जा सकते, ब्रश वगैरह से क्लीन करेंगे तो इस तरह से क्या होता है कि ना थोड़ी एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और बाल वगैरह भी है ना इसलिए कवर हो गए कि धूल वाला काम होगा। वैसे धूल हो ना हो दिखती नहीं है, लेकिन धूल वगैरह हो ही जाती है। तो जो है पुराने कपड़े थे जो जिनको पहनती नहीं थी, बिल्कुल खराब थे, उन्हीं को मैंने निकाल लिया और यहाँ पे जो है ना चेंज कर लिया। ये जो पत्तियां वगैरह लगी हुई थी इनको भी निकालना, क्योंकि पहले जो है ना पूरा खाली करना अच्छे से, फिर इसको कपड़े से, ब्रश से, इस तरह से हमने उनको क्लीन कर लिया है। और कितना भी क्लीन करो लेकिन कालापन जो है ना वो रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सीमेंट ले ली है, और सीमेंट को जो है ना
घोलने के बाद, क्योंकि ये जो कील वगैरह होती है ना फोटो के पीछे की है, ये अभी की नहीं है लेकिन पहले की है, और जब फोटो के पीछे छिप जाती हैं तो दिखी नहीं है, और अब जब मैंने व्हाइट वॉश करनी है तो फिर इन चीज़ों को भी कवर अप करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पुट्टी नहीं थी कुछ भी, अगर जो चीज़ घर में होती है ना, फिर उसी से काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मँगाने के लिए कोई था भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट सीमेंट ली है, और इसको हाथ से इसलिए क्योंकि कील के जो होल है ना, उनमें उससे नहीं जाएँगे पत्ती से। बाद में भले ही आप थोड़ा-सा सूख जाए उसके बाद पत्ती से फिनिशिंग दे दें, लेकिन इनको इस तरह से इनके होल जो है ना, अच्छी तरीके से मैं इनको व्हाइट सीमेंट से ही भर दूँगी। तो इससे क्या होगा, एक बिल्कुल सरफेस इस तरह से हो जाएगा, और मंदिर कितना काला दिख रहा है आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये किस तरह से हो रहा है। मतलब जब तक किसी काम को करो नहीं ना, तब तक इस तरह से लगता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन अब जब त्योहार आने वाले हैं तब हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब हमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास जो कलर है ना, ये घर पे ही रखे हुए थे, क्योंकि मैं व्हाइट कलर अक्सर अपने घर पे रखती हूँ। 1 आध लीटर मेरे घर में इस तरह से जो भी काम करते हैं सभी के घर में होता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर का पूरा मेरे पास डब्बा रखा था, थोड़ा-सा आधा लीटर का भी थोड़ा रखा हुआ था। तो इस तरह से मेरे पास रोलर भी था, मतलब कुछ भी मुझे सामान नहीं मँगाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा हाइट का इश्यू तो देखो आता ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पाइप रखा था, पाइप में रोलर लगा के मैंने कहा करके देखती हूँ, तो मैंने वहां तक बड़े आराम से नीचे से ही पहुंच जा रहा था। हालांकि अभी नहीं करूंगी मैं ब्रश से, फिर मैंने नीचे का जो है ना, जहां तक था, तो यहाँ पे सब सारा मैंने ब्रश से किया। उसको सिर्फ मैं चेक कर रही थी रोलर से, क्योंकि जब हम प्राइमर कर रहे हैं, अभी मैं प्राइमर कर रही हूँ, तो जब प्राइमर करने के बाद जब थोड़ा सा बेस भी बन जाता है और कालापन थोड़ा है ना कम तभी होगा, क्योंकि प्राइमर करेंगे, प्राइमर करने के बाद जो है ना कलर के भी 2 कोड करने पड़ेंगे, पेंट के भी, तब थोड़ा-सा ये साफ होगा, क्योंकि थोड़ा तो कलर भी इसका था और कुछ काला भी हो गया था। तो इसलिए, क्योंकि खिड़की वगैरह नहीं है ना, तो धूप वगैरह जो भी होता है, तो उसका धुआँ रहता ही है अंदर, पंखा चलता है तो पंखा भी काला हो जाता है। पंखा मैंने सुबह ही निकलवा के रख लिया था, क्योंकि वो मेरे से नहीं उतारा जाता, तो जो ना हस्बैंड से सुबह बोलो, मैंने कहा ये इसको निकाल के रख दो, तो वो जाते टाइम जो है ना निकाल के रख गए थे, बाकी काम तो मुझे ही करना था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे हो कि क्या हालत हो रही है, लेकिन ना अपने हाथ से काम करने में मजा भी आता है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ ना भी अच्छा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो जाए उतना सही है। तो इस तरह से प्राइमर फटाफट से जो है ना हो रहा है। थोड़ा तो रील को फास्ट कर दिया है मैंने, वीडियो को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते हैं, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि आज ही करना है, मंदिर भी शाम तक मुझे लगाना है, तो ये सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये कोट सूखेगा नहीं ना, तब तक हमें दूसरा कोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है, तो काम जब होते हैं ना, तो इतना तो हम लोग सीख ही लेते हैं, चाहे वो पेंटर का हो, चाहे वो किसी का भी हो। देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर करके छोड़ दिया है, और ऊपर थोड़ा-सा लाइट वाइट के भी तार थे, तो ये भी लग रहा था कि थोड़ा गीला, कहीं पेंट वेंट ना लगे, कहीं करंट वरेंट लग जाए, घर में भी कोई है नहीं, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड किया वहां पे। लेकिन ये देखिए सूख रहा है ना, तो साफ हो ही रहा है। तो जितना मेरा पॉसिबल हुआ, जितना मेरे से, उतना मैंने कोशिश की है अच्छी तरह से करने से। अब मैं ऊपर मंदिर पे थोड़ा खड़ा होना भी नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई हल नहीं था, थोड़ा साइड से हुई, फिर मैंने ये ब्रश को लिया, पाइप में लगा लिया, और इससे ऐसे धीरे धीरे करके जो है ना ऊपर का कोशिश की करने की। तो कुल मिला के काम करने की चाह होनी चाहिए, रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। ऐसा नहीं है, जब अगर सोचा जाए कि हाँ हमें काम करना है, इजिली हो जाते हैं। तो ये लिया रोलर, क्योंकि अब जो है ना प्राइमर सूख चुका था, और प्राइमर सूखने के बाद हमें रोलर से करना था, तो ऊपर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। मैंने क्या किया, ये जो कर्टन वाली पाइप होती है ना, इसको रोलर में इस तरह से लगा दिया, और ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम टाइट से अच्छे से बैठ गया। और ये देखिए कितनी आसानी से जो है ना पेंट हो रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा, और जल्दी भी हो जाता है। अगर कमरे में भी करना चाहूँ ना, तो इजिली कमरे में भी कर सकती हूँ। इतना बढ़िया रोलर काम कर रहा था, क्योंकि रोलर भी थोड़ा सा ना वूलन वाला जो होता है ना, बड़ा वाला, वो था, तो एरिया भी काफी कवर हो रहा था, और फिनिशिंग भी अच्छी आ रही थी। तो सूखने के बाद पता लगता है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ना बड़े बढ़िया से मैं जो है ना करती जा रही हूँ, क्योंकि देखो ना तो सीढ़ी लेने पड़ी मुझे, ना कोई स्टूल, कुछ भी नहीं लिया है, और मैं नीचे से खड़े होके इस तरह से करती जा रही हूँ। और पाइप भी
इसी मंदिर का जो पाइप था ना साइड ऊपर लगा था, उसी को मैंने ले लिया, बड़ा बढ़िया जो है ना कारगर हो गया। ये देखिए आप। और फिटिंग इतनी अच्छी आ गई है कि मतलब इसमें एडजस्ट हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, लूज नहीं है तो हिलने का कोई डर नहीं है। और अच्छे से ऐसा ही लग रहा है जैसे हम हैंडल पकड़ के ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है अभी एक कोड। अभी सूख जाने के बाद जो है ना, फिर मैंने एक कोड और कर दिया, और अब फाइनली जो है ना, व्हाइट वॉश पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब यहाँ पे करनी थी क्लीनिंग, तो सूखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि फिनिशिंग अच्छी आई है, क्योंकि बाहर का और ये अंदर का कितना मतलब फर्क आ रहा है कि बाहर कितना गंदा सा हो रहा है। लेकिन अब ये है कि बाहर का तो अभी करना नहीं है, तो यहाँ का जो एक दो जगह है ना, जैसे निशान वगैरह पड़े थे या सातिये लगे थे, वहां पे थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सुबह के लिए पूरा मंदिर फ्री करना है, तो मैं वेट भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से जो है ना सफाई भी करनी है। ये कबर्ड वगैरह, ये ड्रॉयर खाली कर दिए थे, और इनको कॉलीन से खूब अच्छे से साफ, क्योंकि पेंट वगैरह भी थोड़ा बहुत गिरा है। अगर अभी नहीं करेंगे ना, फिर आलस आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पूरा कंप्लीट करना ही है। आज दिन में इतना भी टाइम नहीं मिला, और घर पे थे नहीं, तो खाना तो बनाना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी खाना हैवी हो चुका था। तो बस चाय बनाई थी, और चाय पीने के बाद जो है ना फिर लग गए, क्योंकि रात होती जा रही थी, तो ये लग रहा था कि फटाफट से मतलब जोत के टाइम तक मैं मंदिर कंप्लीट कर दूं। जितना पॉसिबल हो रहा है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। सामान इस तरह से भी लगाना है, क्योंकि हमें नवरात्रों के लिए भी तैयारी करनी है, और साथ में दिवाली के लिए भी पूजा का सामान वगैरह जो है ना, वो भी रखना है। ये मैंने धो दिए थे लाइनर जो है ना निकाल के, इनको धो दिया था जब तक यहाँ पे काम किए, ये अच्छी तरीके से सूख भी गए थे। और सूखने के बाद जो है मैं इनको लगा दे रही हूँ इस तरह से, क्योंकि अभी नहाना भी है। लेकिन अभी ये है ना कि जितना ज्यादा काम हो जाए। तो ये देखिए, फिर मैंने नहाने के बाद जो है ना अब फोटो वगैरह लगाना शुरू कर दी है, क्योंकि इनको लगाने में भी टाइम लग जाएगा। और मंदिर जो है ना, अभी अगर काम निबट जाएगा तो सुबह मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, बड़ी बड़ी फोटो है, तो इनको लगाने में भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, लेकिन आइडिया हो जाता है आपको अपने घर के काम करने में। और यहाँ पे जो दिया वगैरह ये भी आ गए थे, तो ले आए थे दिया, और ये मैं पहले से नहीं ला के रख सकती थी, क्योंकि पहले मिले नहीं थे, और अभी श्राद्धों में फिर लाते नहीं है। तो अभी लेके आए, तो मैंने इनको पानी में जो है ना डाल दे रही हूँ, क्योंकि दिए तो वैसे भी मंदिर के लिए चाहिए होते हैं। तो मैंने खत्म हो रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना, जब तक उनको पानी में भीग रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने सामान लगाना शुरू कर दिया। माता रानी भी अंदर के कमरे में, मैंने तब से उनको दिन में बिठा रखा था, कपड़ा वगैरह अच्छे से बिठा बिछा के, और है ना बिठा दिया है। और जो सामान है जो मैं लेके आई थी नवरात्रों के लिए, वो भी शीशियों में जो है ना पलटती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे लौंग है, इलायची है, जायफल है, सुपारी है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें क्या होता है कि भूल भी जाते हैं। अगर सामने रखी होती है ना, तो चीज भी याद आ जाती है। और ये डब्बियां मैंने साफ करने के बाद इनमें चीजें जो है ना पलट दी हैं। तो ये मेरी तैयारी जो है ना, दिवाली की भी हो जाएगी इसमें, और जो है ना नवरात्रों की भी हो जाएगी, क्योंकि 9 दिन बराबर होम वगैरह होता है, अखंड ज्योत भी जलाती हूँ, तो इस तरह से जो है ना सामान चाहिए होता है। तो आज तो पूरा दिन बैंड बज गई। लेकिन हाँ, एक खुशी ये है कि मैं जो है ना कल के लिए पूरी तरीके से मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। जगह बना दी है, कुछ चीजें जो है ना निकालने वाली होती हैं जब आप सफाई करते हो, कुछ चीजें निकाल दी जाती है, कुछ चीजें रखने वाली होती है, काफी चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ मैं ड्रॉयर, ये देखिए इस तरह से पूरे एकदम से क्लीन हो गए। और नीचे भी मैंने सारा ये जो है ना लगा दिया है यहाँ पे, ये देखिए। अब लास्ट में जो है ना सामान वगैरह सब लगाने के बाद, तो पत्ती से छुटाना पड़ा, क्योंकि पेंट लगा था। और अब मैंने यहाँ पे पोछा मार दे रही हूँ, मॉप से इस तरह से मार दे रही हूँ, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है कि बैठ के पूरा लगाया जाए। आंगन वगैरह भी सारा इस तरह से हो रहा है, और रात भी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अपने आप को ही ना देखने में ऐसा नहीं लग रहा। और कुछ ये कपड़े वगैरह भी धो के साथ साथ डालती जा रही हूँ। तो ये देखिए पूरी क्लीनिंग हो गई है, और पूरी जो है ना कल की तैयारी मेरी फाइनली जो है हुई जा रही है। और ये यहाँ पे कितना सा ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी इतना तो यहाँ पे छोड़ दूंगी मैं, सुबह होगी अब सफाई, क्योंकि रात भी हो गई है। और अभी मुझे बनाना है रात का डिनर, तो खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद जो है फिर आप तक वीडियो भी पहुंचानी, ये भी काम करना है। तो बस फाइनली अब मंदिर का लुक देखिए। अभी मैंने पत्तियां वो जो थी ना
जो रेडीमेड आर्टिफिशियल जो पत्तियां थी वो नहीं लगाई हैं, और बच्चे वगैरह आ जाएंगे तब लगवाऊंगी, मेरे से नहीं लग रही थी, हाइट ज्यादा थी। तो ये देखिए पूरा मंदिर कैसा लग रहा है भाई, मुझे तो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा दिन ना मेहनत की है। तो यहाँ दिखाती हूँ आपको, सामान जो कम यूज होने वाले हैं वो मैंने पीछे रख दिए हैं, और इनमें सामान जो एक्स्ट्रा है जो दिवाली की पूजा के लिए है वो, इनमें ठाकुर जी के जो कपड़े हैं छोटे छोटे जो डेली यूज के हैं, धुलते हैं और इसी में मैं रख देती हूँ। नारियल वगैरह ये सुबह के लिए चाहिए थे, धूप बत्ती यहाँ पे रख दिए। सबसे ज्यादा ये वाला ड्रॉयर मेरा भरा रहता है क्योंकि इसमें जो ना सारी चीजें ही रहती हैं, लौंग इलायची और ये जायफल वगैरह सारे, धूप बत्ती दिए सब सामान, माला जो करती हूँ वो भी, धूप सब चीज जो भी रहती है ना वो इसी में रहती है, इसमें धूप वगैरह घी सब चीजें हैं। तो बाकी के जो बर्तन है वो भी सुबह के लिए मांजने, लेकिन मैं रात को नहीं मांजूंगी, उनको सुबह ही मांजूंगी। इसमें रखती हूँ मैं लड्डू गोपाल के नहलाने की परात वगैरह रखती हूँ, और इनका चंदन नहलाने वाला ये सब चीजें रख देती हूँ। तो अभी बस शाम की जो है ना आरती ये करेंगे और मैं बनाऊंगी खाना, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या मेरी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय माता दी, आप लोग मनाइए नवरात्रे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।